फिर टीचर्स आंदोलन हो गया। उस वक्त तक इंदिरा जी मरोड़ और रोड वाला वही मरोड़ रोड वाला, या ये कह लो कि भी चौधरी बंसी लाल जी की उस वक्त पावर बहुत बढ़ गई थी। हाँ। क्योंकि पावर का ये था कि भी इंदिरा जी उस वक्त अपनी पार्टी में, जो आज कांग्रेस पार्टी में जो लड़ाई चल रही है ना, इसी तरह की लड़ाई उस वक्त और इंदिरा जी के साथ हो गई थी। और इंदिरा जी को पार्टी से बाहर निकाल दिया था और पार्टी का अपना निशान बदल के, और जब वो प्लग पार्टी आई थी, हाँ, वो जो यंग ट्रक्स नाम से जो उस वक्त जो मोहन धारिया और चंद्रशेखर, ये जो पार्टी से कांग्रेस में जो रह गए थे जी। और इंदिरा जी बाहर आई थी, और उस वक्त उन्होंने जो नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति ऑफिशियल कैंडिडेट को हरा के और वीवी गिरी को जो उन्होंने राष्ट्रपति बनवाया, उस वक्त चौधरी बंसी लाल ने उनके पर्सनल रिक्वेस्ट पे और उस काम में रोल प्ले किया था। अच्छा। और उस बात का एहसान इंदिरा जी चौधरी बंसीलाल का मानते थे। ऐसा चौधरी बंसीलाल बताते थे कि उस वक्त व्हिप जारी हो गई थी पार्टी की कि भी ऑफिशियल कैंडिडेट को सारे लोग राष्ट्रपति का वोट डालेंगे जी। तो इंदिरा जी ने कहा कि चौधरी बंसीलाल को बुला के कहा कि भाई हमने तो इनको नहीं डालना वोट, और हमने तो इंडिपेंडेंट वो जो वीवी गिरी जो राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट हैं उनका वोट डालना है। तो चौधरी बंसीलाल से उन्होंने कहा कि भाई क्या करोगे आप? उन्होंने कहा जी व्हिप होगी है। तो वो बोला जी हम व्हिप का तो मैं इलाज कर दूंगा। उन्होंने उस वक्त चंद्रावती भी एमएलए थी लोहारू से। अच्छा। चंद्रावती जी को बुलाया। चौधरी बंसीलाल के गुड फेथ में थी उस वक्त, बाद में उनका डिफरेंसेस आ गए थे, तो मंत्री पद से हटा दिया, नहीं मंत्री पद से भी हटा दिया था बीच में ही उनको। अच्छा, बाद में तो वो जो पावर ताकत की बात। पर उस वक्त उन्होंने चंद्रावती जी को कहा कि भाई आप एक बयान दो अखबारों में कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव आत्मा की आवाज पर होना चाहिए, इसमें पार्टी का व्हिप और ये बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। चंद्रावती ने ये बयान दिया। बयान देते ही सादर व्हिप टूट गई, सारों की आत्मा टूटते ही सादर सबकी आत्मा जो थी उन्होंने आत्मा की आवाज पे वोट दिया, और इंदिरा गांधी जी ने चौधरी बंसीलाल का एहसान माना। और उसका नतीजा ये हुआ कि 1971 में चौधरी बंसीलाल ने, और 1970 में ही किसी बात पे डिफरेंसेस आ गए और चंद्रावती को भी मंत्री पद से हटा दिया। और उसके बाद फिर टिकट तो 1971 में उनको देनी पड़ी। उसके पीछे भी एक किस्सा सा बताया करते थे वो। क्या किस्सा? वो मतलब लोहारू से उनको टिकट चौधरी बंसीलाल ने काट दी जी। फाइनल लिस्ट इंदिरा जी के पास गई होगी, उन्होंने अपने हाथ से वहाँ चंद्रावती लिख दिया। अच्छा। उसके बाद चौधरी बंसीलाल ने, ये मेरे पिताजी की बताई हुई बात है, चौधरी बंसीलाल ने ये किया कि भाई बेशक से टिकट तो दे दी लेकिन मैं जीतने नहीं दूंगा। अच्छा। तो इंदिरा जी को भी उस वक्त हो सकता है चंद्रावती ने भी बता दिया हो कि भाई मतलब मुझे तो ये हरा देगा और भाई उनके पास है ये सारी ताकत। तो हिसार में रैली इंदिरा जी की होनी थी चुनाव के लिए। चौधरी बंसीलाल जी बतौर मुख्यमंत्री वहाँ उनके साथ थे जी। चंद्रावती जी भी वहाँ स्टेज पर थी। उसके बाद हिसार के बाद उनकी अगली रैली भिवानी में थी इंदिरा जी की। तो उन्होंने जब एयरपोर्ट पे आए तो उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल आप चलो और चंद्रावती आप मेरे साथ आ जाओ। अच्छा। उन्होंने उसको अपने हेलीकॉप्टर में बिठा लिया। चौधरी बंसीलाल को आभास हो गया और वो ये संदेश ही देना था। हाँ भाई। चौधरी बंसीलाल जो ही भिवानी का जलसा हुआ वो जलसा खत्म करके सीधे लोहारू गए और लोहारू में वर्कर्स को बुला कर वो बोले भी चाहे कुछ भी हो जाए चंद्रावती हारनी नहीं चाहिए। जिताओ इसने। वो परिस्थितियां बदलती है पॉलिटिक्स में जैसे बदलती है, तो थे ही वो समझ गए वो सारी बात।